बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये है आज की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये माछ की दाल है, ये हल्दी है, ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये ज़ीरा, ये काली मिर्च, ये नमक, ये लाल मिर्च और ये है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, पुदीना। ये दाल मैंने ली है माछ की 1 कप। और आइए इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आपको भी दिखाऊँगी, आप भी देखना कैसी बनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इसकी करते हैं कटिंग प्याज की। ये बिल्कुल आपने इनको बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए इनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको बनने देते हैं, गोल्डन होगा। लहसुन को कर लेते हैं कद्दूकस। ये देखिए ये लहसुन मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब करेंगे इसकी कटिंग। ये है टमाटर, अभी इसकी होगी कटिंग। ये टमाटर को भी काट लिया। अब करेंगे ये हरी मिर्च की। ये देखो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आज इसका टेस्ट चेक करेंगे, इसका टेस्ट कैसा है। इसको अंदर से ज़रूर देख लिया करें, इसके अंदर ना कीड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ है। ये देखिए रहमान, ये देखें उनको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने ब्राउन करना है। अगर आप फुल आंच पे करेंगे ना ये जल्दी से जल जाते हैं, इनका टेस्ट नहीं आता। इसके अंदर आपने ये ऐड करना है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च को ऐसे काट लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए मैंने जो प्याज है ना उनको बिल्कुल गोल्डन नहीं किया। अगर गोल्डन काट देंगे तो फिर टमाटर डालेंगे उसके अंदर तो फिर वो ज़्यादा ना ब्लैक हो जाएगा और कड़वा कड़वा हो जाता है उसका टेस्ट। अगर आप इनको ना हल्का सा वाइट होंगे, हल्के से गोल्डन होंगे, आपने उसके अंदर टमाटर डाल कर उसको ज़्यादा मज़ीद भूनते रहना। टमाटर डाल चुका है, ये आप देख सकते हैं। फिर आपने ये वाली चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह का मसाला होगा, इस तरह ये चीज़ें आपने अंदर ऐड करनी और थोड़ा सा पानी लगाएंगे। फ्लेम को कर लेंगे फुल। अब हम इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये है माछ की दाल। मैंने इसको अच्छी तरह धो के साफ कर लिया था। ये मैंने ऐड कर ली। मज़ीद आपने 3-4 मिनट ज़रूर भूनना है इसको। ये देखें इसको हमने मज़ीद 5 मिनट भून लिया है। ये देखिए और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1 गिलास, ये दूसरा गिलास। 1 कप दाल थी, इसके अंदर 3 गिलास ये छोटे वाले पानी के ऐड करेंगे और इसको कवर करके रखेंगे। इसको हम 10-15 मिनट तक रखेंगे, फिर देखेंगे दाल गली है या नहीं गली। दाल तो बन रही है, दाल के साथ बनाएंगे चटनी थोड़ी सारी। ये देखेंगे ये है पुदीना, ये है धनिया। दाल होती है ना इसके साथ चटनी ना हो पुदीने और धनिया की तो मज़ा नहीं आता। ये है पुदीना, ये देखें इसके पत्ते बना लिए हैं ऐसे। अब इसकी भी कटिंग करेंगे।
चटनी हो तो खाने का मज़ा आ जाता है। और ये देखिए, ये है मिर्च, इसको मैं अभी नहीं काटूंगी, ये सारी चीज़ें वॉश करेंगे उसके बाद मिलते हैं। ये देखें, ये दाल बन रही है और तो अभी हम बनाने लगे हैं चटनी। चटनी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये पुदीना और धनिया मैंने हुश कर लिया, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इसको हुश कर लिया करें। ये देखिए, इसको ऐसे करना है और इसके साथ इसको अच्छी तरह करना है। ये है चटनी और इसके अंदर थोड़ा सा दही डालेंगे। ये अभी देखते हैं दाल बन चुकी है या नहीं। दाल ने लिए हैं बिल्कुल 20 मिनट। ये देखिए, ये हल्का हल्का ना कुकिंग ऑयल ऊपर आया हुआ है, ये देखिए। और आपने दाल के अंदर जो पानी है ना, आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, दाल को ऐसे छोड़ देना है। जब आप दाल को बार बार गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो पानी होगा वो सारा खुश्क हो जाएगा। पहले से अगर खुश्क होगी तो फिर अगर पानी ना हुआ, इसके अंदर रास मिस ना हुई, तो फिर आपकी दाल जो सारी ख़राब हो चुकी है हो जाएगी। आपने ऐसे रास मिस रखनी है। ये देखिए, ये नज़र आ रही है आपको, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे आपने अपने दाल के अंदर रास मिस रखनी है। चूल्हे को काट देना बंद। ये देखिए, ये है हरी मिर्च और ये है पुदीना। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये दाल बन के रेडी हो चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी, ये देखिए इतनी सी नमी और इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये देखें, ये चटनी, ये दाल आप बना कर खाएँ और इसके साथ नान या तंदूर वाली रोटी हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने का। तो मज़ीद आप इस तरह की दाल बना के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी दाल कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।